तो एक्टिव पैसिव वॉइस के पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एक्टिव पैसिव वॉइस की बेसिक्स क्या होती हैं, और इसके अलावा हमने जाना था कि एक्टिव से पैसिव में आसानी के साथ बिना किसी टेंस को समझे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये अभी तक हम सभी लोगों ने सीख लिया है। अगर आपने अभी तक पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उस वीडियो को जाकर देखें और उसकी बेसिक्स को सीखें, बारीकियों को सीखें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप उसको और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से आप उसको सीख पाएंगे। तो पिछले वीडियो को मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप कर लेता हूँ कि जो हमने एक्टिव पैसिव वॉइस जो सीखे थे उसमें हमने ये जाना था कि हमारे जो टोटल टेंसेस होते हैं वो होते हैं टेंस, हमारे होते हैं टोटल 12 टेंसेस होते हैं। इन 12 टेंसेस में से जो एक्टिव और पैसिव वॉइस बनती है वो बनती है 8 टेंसेस को। 8 टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर पाते हैं। रिमेनिंग जो 4 टेंसेस होते हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते। ये जो 4 टेंसेस हैं ये कौन कौन से होते हैं? ये एक तो होते हैं तीनों ही परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये तीनों ही जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस हैं इनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और टेंस है, वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। चौथा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो इन 4 टेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। रीजन इसका बताया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम वहां पर फॉर्म लगाते हैं बी की, यानी कि बी की एक एडिशनल फॉर्म लगाते हैं, और इन 4 टेंसेस में ऑलरेडी बी की फॉर्म दी हुई होती है, इसलिए हम इन 4 टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। ये हमने सीखा था। उसके अलावा हमने बी की फॉर्म्स जानी थी। बी की फॉर्म्स, बी अपने आप में बेसिक फॉर्म है, इसको आप फर्स्ट फॉर्म भी मान सकते हैं। इसके अलावा जो बी की फॉर्म्स हैं वो बी की जो पहली फॉर्म है उसको आप बोलेंगे इज एम आर, ये फर्स्ट या प्रेजेंट फॉर्म है। बी की जो सेकंड फॉर्म है उसको आप बोलेंगे वॉज वर, ये सेकंड फॉर्म है। बी की जो थर्ड फॉर्म है उसको आप बोलेंगे, बी की थर्ड फॉर्म का बोलेंगे आप बीन, थर्ड फॉर्म आपको आप बीन बोलेंगे। और बी की जो आईएनजी फॉर्म है उस फॉर्म को आप बोलेंगे बीइंग। बी की आईएनजी फॉर्म को आप बोलेंगे बीइंग। तो ये 4 फॉर्म्स हमने बी की सीखी थी। इज एम आर, इसको फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, साथ ही प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। वॉज वर सेकेंड फॉर्म बोलेंगे, साथ ही इसको आप पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसको थर्ड फॉर्म आप बोलेंगे और इसको आप बोलेंगे इसकी आईएनजी फॉर्म। ये हमने सीखा था। इसके अलावा फॉर्मूला दिया था आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर का। एक्टिव वॉइस को अगर हम देखें तो एक्टिव वॉइस कैसे होता है? एक्टिव वॉइस आपका होता है इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में है तो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का कैसे होता है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका होता है इस तरह से, आप ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं आगे, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती थी, अब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, प्लस बी। इसको ध्यान में रखना होता है आपको। अब बी की कौन सी फॉर्म आपको लगानी है? बी की वो फॉर्म आपको लगानी होती थी, ये बी डिपेंड करता है आपकी वर्ब की फॉर्म। वर्ब की जो फॉर्म दी हुई है वही आप बी की फॉर्म इस सेंटेंस में यूज करते थे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी सीधे इस पर है, और उसके बाद बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी सेंटेंस के टेंस को नहीं पहचानना है, आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है कि कौन सा टेंस है। सीधे सीधे आपको सेंटेंस को देखना है, उसको बाइफरकेट करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट में। उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज करके और बी की इन फॉर्म्स को यूज करके आप बड़ी इजीली एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेते हैं। हमने बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस को यूज करके देखा था। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे यूज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। साथ ही जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं लेट वाले, उनको आप कैसे यूज करेंगे वो भी अब इस वीडियो में हम आगे जानेंगे।
तो चलिए यहां से अब आगे लेकर के चलते हैं। इस साइड में मैंने लिख दिया है आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो आप चेंज करते हैं उसका स्ट्रक्चर। इधर मैंने लिख दी है बी की 4 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। यहां से एक सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस को हम आगे यूज करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, उसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे और उसको एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहां से। शी कुक्स फूड, हमने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल शी कुक्स फूड। अब हमें मान लीजिए नहीं पता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। इसमें शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब की हमें फॉर्म भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। हमें पता है कि जिस वर्ब की फॉर्म में एस या एस लग जाता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हम इसको पैसिव में यहाँ से चेंज करते हैं। देखिए पैसिव में यहाँ से कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से आगे लाएंगे। ऑब्जेक्ट है यहाँ फूड, फूड बन जाएगा फूड, एफ कैपिटल, सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, फूड। अब हमें लगाना है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। क्या यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है? हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो हेल्पिंग वर्ब को आप स्किप करिए, आ जाइए दूसरे पर। अब हमें लगानी है बी की फॉर्म। मैंने आपको बताया था बी की हमें वो फॉर्म लगानी है जो कि एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म दी होती है। वर्ब की फॉर्म कौन सी दी हुई है? फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर। फूड के साथ इज एम आर में से क्या आएगा? फूड सिंगुलर नाउन है तो आएगा इज, फूड इज। अब थर्ड फॉर्म लग रही है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड बाय शी, शी का हो जाएगा हर। प्रोनाउन चेंज हो गया, यहां पर सब्जेक्टिव केस था, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं शी, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं हर। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, अब लेते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव आपको कैसे बनाना होगा। एक सेंटेंस हमने यहां पर लिखा, दे आर नॉट रीडिंग नॉवेल्स। इसको भी हम बाइफरकेट कर लेते हैं सेंटेंस को, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। पहला है दे, सब्जेक्ट आर, हेल्पिंग वर्ब नॉट। नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, मैं पता चलिए इसमें नॉट दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। रीडिंग वर्ब नॉवेल्स ऑब्जेक्ट। यहां तक हमने कर लिया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, रीडिंग आईएनजी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है। अब हम इसको चेंज करते हैं। अब अभी तक के सेंटेंस में नॉट नहीं था, अब नॉट आपको कहां पर प्लेस करना है ये आप देखना इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम इसको आगे बनाते हैं। नॉवेल्स ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आ जाएगा नॉवेल्स, आ गया ऑब्जेक्ट, आ गया हमारा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी हुई है आर। आर का ग्रुप होता है, मैंने बताया था आपको, आर का ग्रुप होता है इज एम आर। नॉवेल्स के साथ इज एम आर, अभी इसको आप ट्रीट करिए जस्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्या लगेगा? नॉवेल्स के साथ लगेगा आर, नॉवेल्स आर हेल्पिंग वर्ब। और हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप टेंसेस पढ़ रहे हो या फिर आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, नॉट का जो प्लेस होता है वो होता है राइट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा, नॉट का प्लेस होता है नेगेटिव सेंटेंस में। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो वहां पर नॉट का जो प्लेस होगा वो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में होगा। तो यहां पर भी अगर मैं यहां से कर दूं तो जो नॉट लगेगा वो यहां पर लगेगा। आप यहां पर एक नॉट का वर्ड नेगेटिव के लिए यूज कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद बी की फॉर्म से पहले नॉवेल्स आर, नॉट लगा दीजिए। अब हमें आनी है बी की फॉर्म। बी की फॉर्म मैंने वो बताई थी आपको जो कि हम इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म को देखते हैं। वर्ब की फॉर्म है यहां पर आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहां पर रीडिंग लिखा हुआ आईएनजी फॉर्म है, तो हम लगाएंगे बी की आईएनजी फॉर्म जो कि हो जाएगी बीइंग, हो जाएगी बीइंग। अब हमें लिखना है थर्ड फॉर्म। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेड।
देखिए यहां पर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 फॉर्म होती है रीड की। रीड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में 3 होती है, लेकिन तीनों का ही प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, इसको समझ लीजिएगा। फर्स्ट फॉर्म में आप इसको पढ़ते हैं रीड, सेकंड में पढ़ते हैं आप इसको रेड, थर्ड में भी आप इसको पढ़ते हैं रेड। रीड, रेड, रेड। तो आप इसको यहाँ पर रीड नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे यहाँ पर रेड। नॉवेल्स आर नॉट बीइंग रेड, हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी लगा दी। अब आएगा बाय और सब्जेक्ट है दे। दे है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में ये बन जाएगा देम, बाय देम। सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का, दे आर नॉट रीडिंग नॉवेल्स, और इसका पैसिव बन गया नॉवेल्स आर नॉट बीइंग रेड बाय देम। अगेन हमने इस सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई नहीं किया, जस्ट इस फॉर्मूला का यूज करके हमने एक्टिव से पैसिव में इसको चेंज कर दिया। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। हमने पॉजिटिव सेंटेंस कर लिए, नेगेटिव कर लिए, अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको मिलता है कोई एक्टिव वॉइस का जिसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, उसको आप कैसे करेंगे। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल यहां से लेते हैं। हमने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है, आर यू राइटिंग अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव फॉर्म में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ध्यान से देखिएगा, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, अ बुक ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब हमें भी नहीं पता इसका टेंस कौन सा है, हम इसको चेंज करेंगे। अब यहां पर आप देखिएगा कि आर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहां पर भी है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहां पर भी है। हम सिंपली इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ले आएंगे, यहां पर ले आएंगे। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब क्या हमें क्या लगानी है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, चलिए लिखते हैं आर, आर रेखा हमने। उसके बाद आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अ बुक। हमने लिखा आर अ बुक। अब आप देखिए हमने यहां पर आर अ बुक लिख तो दिया, लेकिन आर अ बुक आपको लग रहा है कुछ ना कुछ यहां पर गड़बड़ है। अ बुक क्योंकि सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, और आर यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ, तो हमें यहां पर इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है आर का ग्रुप होता है इज एम आर के साथ, यानी कि इज एम के साथ आर का ग्रुप होता है, इसलिए यहां पर सिंगुलर है। यहां पर यू के साथ आर लग रहा था, वो ठीक था। अब क्योंकि हम बुक को लाए हैं आगे, तो बुक के साथ हमें आर यूज ना करके यहां पर हमें यूज करना होगा इज। क्लियर हो गया आपको, इज अ बुक ऑब्जेक्ट हो गया। बी की फॉर्म लगानी है, जो वर्ब की फॉर्म दी है वो आ जाएगी, इज अ बुक बीइंग। थर्ड फॉर्म लगानी है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। एक्टिव फॉर्म में था आर यू राइटिंग अ बुक, पैसिव फॉर्म में बन गया इज अ बुक बीइंग रिटन बाय यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव का ही दूसरा पार्ट यहां पर अब हम ले लेते हैं, जिसमें WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड होता है। तो जो सेंटेंस हमने अभी लिया था आर यू राइटिंग अ बुक, इसी में हम एक WH वर्ड को ऐड कर देते हैं और उसी में एक सेंटेंस बना लेते हैं यहां से, वाई आर यू राइटिंग अ बुक। सेंटेंस है हमारा वाई आर यू राइटिंग अ बुक। यहां पर हमारा WH वर्ड जो है ये भी आ गया है। एक एडिशनल चीज मैं आपको बता देता हूं, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड्स ये नंबर में होते हैं पूरे 9 होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं,
इसको आप नोट कर लीजिएगा। जनरली हमें पता नहीं होता, हम इसको यूज करते हैं, लेकिन टोटल 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ why, when, what, where, who, whom, whose, which, how. Why, when, what, where, who, whom, whose, which, how. ये 9 क्वेश्चन वर्ड्स टोटल हमारे होते हैं। अब यहां से देखते हैं, हमारा यहाँ पर दिया हुआ एक WH वर्ड, और इस WH वर्ड को हमें सिंपली क्या करना, देखिए स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अगेन ING फॉर्म है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर बना है, यानी कि हमारे जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था, इसको दोबारा से लिख लेते हैं ठीक करके। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिंपली क्वेश्चन वर्ड को हम आगे ऐड कर लेंगे इस तरह से कुछ, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट बी की थर्ड फॉर्म वर्ब की बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर अब हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लाए थे यहाँ से उठा करके, अब हमने उसी स्ट्रक्चर में आगे क्वेश्चन वर्ड को और ऐड कर दिया, बस इतना ही है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आगे आपका आ गया है। अब हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं पैसिव में। सबसे पहले आ रहा है WH वर्ड, यानी कि वाई एज इट इज आ जाएगा वाई। अब अगेन आ रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी लगनी है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है अ बुक। अ बुक पहले लिख लेते हैं, चलिए। अब यहां पर आना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है आर, आर का ग्रुप है इज एम के साथ, इज एम आर, तीनों में से अ बुक के साथ क्या लगेगा, अ बुक सिंगुलर है, इज लगेगा। वाई इज अ बुक। अब आ रहा है आपका बी की फॉर्म, बी की फॉर्म जो कि वर्ब की दी हुई है, बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू। Why is a book being written by you? कॉन्सेप्ट समझिए आप, ट्रिक्स पर मत जाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रिक्स को रट लेते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते। तो ट्रिक्स जब भी हम रटते हैं तो ट्रिक्स हमारे माइंड से कुछ टाइम के बाद निकल जाती हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट्स को हम याद करते हैं ना, जब हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में हमेशा रहते हैं, ट्रिक्स जल्दी निकल जाती है। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते समय आप ट्रिक्स को बाद में सीखिएगा, सबसे पहले आपको कंसेप्ट्स को सीखने की जरूरत है। कंसेप्ट एक बार आप सीख गए तो ट्रिक्स तो आप खुद भी बना लेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ आता होगा। तो अभी तक हमने नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, तीनों तरह के सेंटेंसेस हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीख लिया है। आई होप आपको यहाँ से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पर रोकेंगे, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी के जो सेंटेंसेस हैं, जो इंपेरेटिव हैं या लेट वाले सेंटेंस हैं, उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में, इसी टाइप के एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ, इसी टाइप के सिंपल से फॉर्मूला के साथ। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं उसको आंसर करूंगा, उसको वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में भी फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आपको और भी आने वाले टाइम में मिलेंगी। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।